सबका माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बड़ा बेहतरीन प्यार है आपकी दुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। चल रहा है जी। आज काफी पुराने पुराने दोस्त हैं मेरे क्लास के अंदर। तो क्लास के अंदर आज ना काफी पुराने पुराने दोस्त भी हैं हमारे पास। फैसल भाई भी हैं, सैयद फैसल अली साहब। सैयद फैसल अली साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। बड़े आप अरसे सुनाइए। बाद हमारी बात हो रही है। बिल्कुल। हाँ जी, तकरीबन मेरे ख्याल आपके में 3 छोटे बेटे साल कैसे गुजर हैं? गए। हाँ, आपके छोटे बेटे अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं? खैरियत? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, लेट्स सी जी, 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं क्लास को। अस्सलाम वालेकुम। और वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम अच्छा जी, फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, लेट्स सी। फैसल अमीर खान भाई, ये जो सैयद फैसल अली हैं, ये हमारे मेरे ख्याल में 2023 के स्टूडेंट है ना फैसल भाई? जी सर। और तब अभी एआई नया नया आ रहा था, और फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का बैच 1 जब शुरू हुआ था, तब उसमें मर्न स्टैक का कोर्स आया था। तो जी। उसमें थे फैसल भाई। आपके बैच के बाद ना मैंने दोबारा बैच नहीं पढ़ाया, उसके बाद मैंने अभी इसी साल में बैच पढ़ाए। अच्छा, और मैं वेट कर रहा था कि आप लोगों की कोई कॉल आएगी कि बीच में जो है ना काम करने के लिए, तो मैंने कहा चले स्टार्ट करते हैं। जो है ना, उसके बाद मैंने बैच नहीं पढ़ाया था, उसके बाद टीचर्स ही पढ़ा रहे थे। इस साल में मैंने सोचा कि ना हम बैचेस पढ़ाना शुरू करूं, ताकि जो है वो इल्म में इजाफा होता रहता है साथ साथ। सही है, बिल्कुल। लेट्स सी। थोड़ा सा हमारा क्लास, तो कुछ मैं आपको ट्रैक बता देता हूँ, ठीक है? बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जो मेरी टीम ने जो है ना, हमने जो ट्रैक अभी ये बनाया है, ये वो चीज, उस चीज का हमने ट्रैक बनाया है जिस चीज की मार्केट में जरूरत थी। जिस चीज की मार्केट में जरूरत थी और जिस चीज की नए आने वाले दोस्तों को जरूरत है, हमने उस चीज का ट्रैक बनाया है। इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्यों बनाया गया, ठीक है? हम लोग, आप हमारी वेबसाइट पेजेस वगैरह पर देखें, हमारे पास जो लर्निंग वाले कोर्सेज होते हैं ना, वो तो मुझे कोर्सेज वैसे अच्छे ही नहीं लगते ना। मैं खुद पसंद करता हूँ कोर्स करना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बंदे ने अगर ग्रेजुएशन अच्छी यूनिवर्सिटी से कर लिया है, तो फिर मेरे ख्याल में उसको उसी को यूटिलाइज करना चाहिए, आगे कोर्स की तरफ जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन मसला ये है कि हमारे पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के अंदर जरूरत बन गई है कि हमारे पास कोई ऐसा ट्रैक हो जिसकी बेस के ऊपर जो है ना स्टूडेंट्स हमारे आगे बढ़ सके। रीजन क्या रह जाती है इसमें? रीजन ये इसमें ये रह जाती है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं ग्रेजुएट हो जाते हैं, लेकिन नो जॉब और प्रोजेक्ट, ठीक है? दर्जनों डेली बेसिस पे मुझे इतनी ईमेल्स आई होती हैं। मैं आपको इंशाल्लाह ताला 30 डेज के अंदर जितने दिन मेरे साथ आपके हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। इतनी मेल्स आई होती हैं, इतनी मेल्स आई होती हैं कि भाई जॉब दे दो, है नहीं है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर ली है, बीबीए कर लिया है, बीबीआईटी कर लिया है। तो पिछले 1 साल के अंदर ना मैंने अब हॉबी बना ली कि मैं जो है कामयाब लोगों से मिलूं जो इस फील्ड में रहे हैं। मैं कामयाब लोगों से मिलूं जो इस फील्ड में रहे हैं, और देखूं यार उनको क्या, उनके पास ऐसा क्या था जो कि ना हमारे ग्रेजुएट लोगों के पास नहीं रह पाता है, और फील्ड में रहने के बावजूद वो उस पे रह जाते हैं। फील्ड में रहने के बावजूद, ये आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ प्रॉपर एनालिसिस के साथ। तो मैंने ना तकरीबन 1 साल के अंदर ना, पिछले 1 साल के अंदर, पिछले रमजान में मैंने ये बात सोची थी कि मैं कुछ ऐसा ना रमजान के अंदर हम शुरू करें जिसमें हमारे दोस्तों को कुछ ना कुछ तो फायदा हो, इंशाअल्लाह ताला, ठीक है? तो 1 साल के अंदर ना मैं मुख्तलिफ लोगों से मैंने बाकायदा मीटिंग्स की। मैं आप लोगों को जो मीटिंग्स होंगी जो पब्लिकली मैं शेयर कर सकता हूँ, मैं इस कोर्स के अंदर इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है? और जो मेरे साथ के लोग हैं जिनसे मैंने टाइम लिया हुआ है, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में से भी 1 घंटा आधा घंटा देंगे,
काफी कुछ जो है ना, तो एक साल के अंदर मैंने ये चीज सीखी यार कि वो कमियां कहाँ कहाँ हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को जो है ना इंटरनेशनली कोई प्रोजेक्ट मिल ही नहीं पाता है। मतलब कि ग्रेजुएशन कर ली, नो जॉब, ठीक है। फिर उसके बाद कोर्स की जरूरत पड़ गई, ठीक है ना। सबसे पहला स्टेप क्या हुआ? स्टेप वन ये हुआ कि ओके सोखे होके ग्रेजुएशन कर ली। और स्टेप टू ये हो गया कि यार ग्रेजुएशन तो कर ली, अब कोर्स की जरूरत पड़ गई है। भाई कोर्स की जरूरत क्यों पड़ गई है? कोर्स की जरूरत क्यों पड़ गई है? 4 साल में क्या सीख लिया? तो पता लगा भाई 4 सालों में क्या नहीं सीखा। 4 सालों में हम लोगों ने, मैं कोई प्रेजेंटेशन नहीं बनाई हुई, मैं डायरेक्टली, आप लोग अगर मुझे जानते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मैं डायरेक्टली काम करता हूँ, बिकॉज टीचिंग इज नॉट माई प्रोफेशन, ठीक है। तो पता लगा कोर्स की जरूरत पड़, अब कोर्स की जरूरत पता लगा क्यों पड़ गई, क्योंकि भाई नो स्किल्स, स्किल्स है ही नहीं। अब स्टेप 3 पे कोर्स से स्किल सीख लिया है, ठीक है। अब स्टेप 3 पे क्या हो गया? कोर्स से स्किल सीख लिया है। अब वो लोग जो इंटरनेशनल या अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं उनके पास तो कुछ बैकबोन के स्किल्स मौजूद होते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो लोग जो कि नॉर्मल यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं उनके पास इतने हाईएस्ट लेवल के स्किल्स मौजूद नहीं होते हैं, ठीक है। आप लोग जो यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, यूनिवर्सिटी से पढ़ चुके हैं, वो आप लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे, ठीक है। तो कोर्स से स्किल तो ले लिया है, लेकिन नो जॉब, मतलब कि जॉब ही नहीं मिल रही है हमें। फिर स्टेप 4 आ जाता है हमारी लाइफ के अंदर। वो स्टेप 4 क्या आता है? आई गॉट द जॉब, बट मेरे जो साथ का बंदा था, ही इज वर्किंग फॉर यूएस क्लाइंट और कंपनी। अब पता लगता है कि यार मुझे जॉब भी मिल गई है, लेकिन मेरे जो साथ का बंदा है वो तो यूएस की कंपनी और क्लाइंट के लिए काम कर रहा है। और फॉर एग्जांपल, अगर इन पाकिस्तान, फॉर एग्जांपल अगर अगर इन पाकिस्तान एक डेवलपर की जो सैलरी होती है, ठीक है ना, वो 1.5 लाख रुपया है, अगर फॉर एग्जांपल सैलरी इज फॉर अ डेवलपर, तो यूएस या यूएस क्लाइंट या यूएस कंपनी तो आपको वीकली इतना दे रही है। मतलब एक यूएस का क्लाइंट आपकी पाकिस्तानी मंथली पैकेज के मल्टीप्लाई बाय 4 आपको प्रोवाइड कर देता है, मतलब 6 लाख के करीब। अब यहां से आपका नया प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। मतलब पहले ग्रेजुएशन नहीं थी, फिर कोर्स की जरूरत पड़ गई, ओके ओके कोर्स कर लिया, फिर आपको जॉब नहीं मिल रही। अब मासा जॉब मिल गई है, फिर मेरा दोस्त तो यूएस या यूएस क्लाइंट के लिए काम कर रहा है, और जितने पैसे मुझे पाकिस्तान में एज अ डेवलपर काम करने के मिल रहे हैं, मतलब कि एज अ डेवलपर काम करने के कोई पाकिस्तान में जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट 8 आवर्स होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वर्किंग आवर्स ऑलमोस्ट 8 आवर्स होते हैं, लेकिन काम लिया कम से कम 12 घंटे जाता, प्लस फिजिकल वर्क इज रिक्वायर्ड। बगैर फिजिकली आप काम कर नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर कहाँ से मुझे मसला आ गया कि यार मेरा दोस्त जो है वो बगैर ऑफिस जाए अपने घर में जब सोता है जब मर्जी उठता है, क्लाइंट के साथ मीटिंग करता है, 4 घंटे के अंदर अंदर
जो है उसे सॉरी हफ्ते में वीकेंड ऑफ के साथ दिन के 8 घंटे उसने काम करना है, 8 घंटे से 1 घंटा भी ज्यादा काम नहीं करना है, और उससे ये पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, और उसको बोनसेस भी मिल रहे हैं, और जब चाहता है छुट्टी भी कर लेता है। तो ये है वो गोल जो हमारे इस बंदे का अचीव नहीं होता है। इस बात को गौर से समझिएगा, यही है वो गोल जो हमारे इस बंदे का अचीव नहीं होता है। अब फ्रॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट टू इंटरनेशनल यूएस क्लाइंट, मैं इस दौरान आपको अपने किसी एक क्लाइंट के साथ जो मेरी मीटिंग हुई हो, मैं वो मीटिंग भी सुनाता हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि यार वो किस तरह बात करते हैं और हमारे पाकिस्तान के बॉस किस तरह बात करते हैं। आप में से कोई ऐसा पर्सन जो सॉफ्ट कंपनी के अंदर काम कर रहा है या कर चुका है, कोई पर्सन मुझे थोड़ा सा बता सके ताकि हम उससे कंपैरिजन करवा सकें। ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली, अल्हम्दुलिल्लाह राशिद भाई आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? कोई ऐसा पर्सन जो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा है? आसिफ साहब, बल्कि आसिफ साहब का तो एक्सपीरियंस है। आसिफ साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र सर, खैर से। अल्हम्दुलिल्लाह। आसिफ साहब मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको आगे लेकर चलता हूँ। पहले अब ग्रेजुएट स्टूडेंट से इंटरनेशनल यूएस क्लाइंट तक दो कैटेगरी के लोग होते हैं। एक वो बंदा होता है जो यहाँ से रुलता फिरता कोई 4 5 10 साल के एक्सपीरियंस बाद पहुंचता है, और एक बंदा वो होता है जो ग्रेजुएशन बाद में करता है, पहले ही इस कंपनी में पहुंचा होता है। तो ऐसा कौन सा राज है जो उसके साथ उसको पता लग जाता है? ठीक है, ऐसा कौन सा राज है जो उसको पता लग जाता है, जिसकी बेस के ऊपर यार वो इस लेवल के क्लाइंट्स तक पहुंच जाता है? कि ऐसा कैसे है कि आप एक टाइम पे ये वाली 2 3 जॉब्स कर सकते हैं? हाउ इज दैट पॉसिबल? तो हमने ये पॉसिबिलिटी जो है ना, ये आप लोगों को दिखानी है। कुछ मैं आप लोगों को अपनी एक आध मीटिंग की रिकॉर्डिंग भी सुनाता हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया यार यूएस के लोग किस तरह बात करते हैं आप लोगों से। देन मैं आप लोगों को ये भी बताता हूँ कि भाई हमारे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं जिनको हम अगले आने वाले 30 दिनों के अंदर रिजॉल्व करने वाले। इस कोर्स का मकसद, इतनी लंबी कथा सुनाने का मकसद ये है कि हमने वो कमियां हैं जो ढूंढनी है अपने अंदर, और वो ढूंढ के तलाश करके जब हमारा इस कोर्स का आखिरी वाला दिन हो तो कम से कम हम यूएस की मार्केट के अंदर खड़े हों। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए। ये समझ लीजिए कि वेब एजुकेटर्स को बनाए हुए ऑलमोस्ट 4 साल होने वाले हैं। तो इस 4 सालों में जो मैं सोच रहा था कि मैं स्टूडेंट्स को कोई ऐसी चीज प्रोवाइड करूं यहाँ के, जिससे हमारे जो पाकिस्तानी दोस्त हैं वो कम से कम किसी डायरेक्शन पे तो पहुंचे, ये वो चीज है। मे बी नेक्स्ट आने वाले ईयर्स में और भी बहुत कुछ हो जाए, लेकिन ये वो चीज है। लेट्स सी। तो अब कुछ प्री रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हमारे पास होनी चाहिए अगर हम यूएस क्लाइंट तक पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, अब यूएस क्लाइंट छोड़ दें, आप इसको हम कह देते हैं, एक वर्ड ले लेते हैं हम, इंटरनेशनल क्लाइंट्स। ठीक है, अब इंटरनेशनल क्लाइंट तक दोस्तों पहुंचने के लिए कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हम सारी जिंदगी ढूंढते ही रहते हैं। हम अपने दोस्तों को कहते रहते हैं कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मुझे फुलफिल करो। मैं आपको अपनी एक स्टोरी बताता हूँ। आज से तकरीबन 8 से 9 साल पहले मुझे सुबह 3 बजे मैसेज आता है एक क्लाइंट का, जो कि मुझे अपवर्क से मिला था, और उस वक्त अपवर्क पे इतना कंपटीशन नहीं हुआ करता था। मुझे अपवर्क से क्लाइंट मिला और क्लाइंट ने बोला कि भाई लेट्स हैव अ टॉक ऑन कॉल। और मैं वो बंदा जिसने कभी जिंदगी में किसी अंग्रेज को देखा भी नहीं था, वो कैसे बात कर लेता। अलबत्ता मैंने हिम्मत की और मैंने उससे बात करना शुरू कर दी वीडियो कॉल के ऊपर। और आप लोग अंदाजा करिए कि मैंने ये सोचा कि यार मैं कम से कम उस इंसान के साथ बात करूं, ये ना हो कि मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स देख के
वो मुझे कि भाई तेरे से काम ही नहीं होगा, फारिग हो जाए यहाँ से। अलबत्ता मैंने कम से कम कम्युनिकेशन में वो कॉल किसी तरीके से रिकॉर्ड भी की, और जो है अच्छी इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद नहीं थी, मैंने किसी तरीके से वो कॉल जो है वो रिकॉर्ड भी की। लेकिन उसकी बेस के ऊपर उस एक कॉल के अंदर मैंने एक चीज सीखी। वो क्या चीज सीखी कि भाई कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत जरूरी है। अब कम्युनिकेशन स्किल्स जो होता है वो इज नॉट रिलेटेड टू लैंग्वेज। आपका कम्युनिकेशन स्किल रिलेटेड टू लैंग्वेज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे ऐसे दोस्त भी हमारे देखे हैं दोस्तों, जिनको मैंने बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त भी देखे हैं दोस्तों, जिनको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, बट दे कांट टॉक प्रोफेशनली। बिकॉज प्रोफेशनली टॉक करने के लिए आपके पास आपके स्किल्स पर आपके स्किल्स के ऊपर जो है वो ग्रिप होना बहुत जरूरी है। मतलब आपके क्लाइंट को हो सकता है आपसे ज्यादा पता हो, लेकिन आपने ये शो कराना है कि भाई आई एम द बेस्ट। अब आई एम द बेस्ट कैसे शो करवाना है? दिस विल बी योर कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर हम नेक्स्ट स्टेप लेते हैं कि यार कम्युनिकेशन स्किल्स तो हो गए, अब कम्युनिकेशन स्किल्स जी पता लग गया जी मेरे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट क्लाइंट नहीं मिल रहा। मैं क्यों नहीं मिल रहा? क्या क्या करते हो तुम? मैं वो कहता है जी मैं प्रपोजल्स भी भेजता हूँ, मेरा अपवर्क पे भी अकाउंट है, मेरा फाइवर पे भी अकाउंट है, मेरा पीपल पर आवर पे भी अकाउंट है, मेरा टॉपटाल पे भी अकाउंट है। तो क्लाइंट नहीं मिल रहा। क्लाइंट मिलेगा तो मैं भाई के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग किया करूंगा ना। ऐसे है ना आसिफ साहब? मैं कम्युनिकेट किससे करूं? क्लाइंट आएगा तो कम्युनिकेट करूंगा ना, अकेला तो मैं बोल नहीं सकता। ठीक है ना आसिफ साहब? मैं कहाँ गया? हाँ जी। तो जी सर, क्लाइंट मेरा आएगा भी तो मैं ये बोलूंगा। मेरा भी देखिए ना, वही बात है ना कि यार अब मेरे पास स्किल भी आ गया है, अब मेरे स्किल्स के ऊपर मेरा ग्रिप भी बहुत अच्छा है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत है। तो यार क्लाइंट आएगा तो मैं उससे बात करूंगा। क्लाइंट आ नहीं रहा है, मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स सर में मार दी है। तो पूछते हैं भाई क्लाइंट क्यों नहीं आ रहा, तुम क्या क्या करते हो? जी मैं प्रपोजल भी भेजता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद क्या करते हो? जी मेरा फाइवर पे, अपवर्क पे, पीपल पर और पे, टॉपटाल पे बड़ा अच्छा प्रोफाइल है। उसके बाद भी मुझे क्लाइंट नहीं मिल रहा। अब पूछा जाता है कि भाई एक दिन में तुम कितने लोगों को अप्रोच करते हो? तो कहता है कि भाई अपवर्क ने मुझे 22 कनेक्ट्स फ्री में दिए हुए हैं। मैं फॉर अपवर्क बता रहा हूँ, मैं सारी चीजों का कंपैरिजन करूंगा। फॉर अपवर्क 22 कनेक्ट्स मुझे दिए हुए, एंड आई कैन अप्लाई फॉर ओनली 2 to 3 जॉब्स पर मंथ फ्री। मैं बगैर पैसों के 2 से 3 जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। लो जी, मंथली। अब मंथली 3 जॉब्स के ऊपर अप्लाई करने से हाउ इज दैट पॉसिबल कि भाई तुम्हें क्लाइंट मिल जाए? पाकिस्तान में 100 जॉब पे अप्लाई करते हो तो तुम्हें 2 बंदों का फोन आता है, भाई तुम्हें जॉब पे रखना है, आ सकते हो। जब तुम जाते हो तो तुम्हें वहां भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। दैट कैसे लगेगा कि तुम यूएस के क्लाइंट को 2 से 3 मंथली जॉब्स बेच के जो है तुम समझोगे कि तुम्हें क्लाइंट मिल जाएगा? ठीक है, मतलब कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। फिर दूसरा तरीका क्या है कि मैं पेड मेंबरशिप ले लेता हूँ। अब पेड मेंबरशिप अपवर्क की $15 की है, 15 पाकिस्तानी, 4500 रुपये। अब मेरी जेब में तो भाई 45 है ही नहीं, और अगर मैं ले भी लेता हूं तो उसके बावजूद आई विल गेट द लिमिट। आई विल गेट द लिमिट मतलब क्या है? मुझे 100 कनेक्ट्स मिलेंगे। और अगर आप लोगों का किसी का अपवर्क पे अकाउंट है तो
बात को उसको पता होगा कि अपवर्क पे 100 कनेक्ट्स का मतलब है कि आप ऑलमोस्ट 5 जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जहां आप 2 से 3 जॉब्स पे अप्लाई करते हैं वहां 5 जॉब्स पे अप्लाई कर सकोगे। तो भाई बाकी के लोग कितने गए? सिर्फ इतने लोगों को ही अप्लाई करके यूएस आना है? नहीं। अब आ जाते हैं फाइवर के ऊपर। फाइवर के ऊपर पता लगा यार इस पे तो कंपटीशन ही बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, कंपटीशन ही बहुत ज्यादा हो गया है। अब जी कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है कि मैं जब गिग बनाता हूँ तो मुझे अपना ही गिग नहीं मिलता। पब्लिक टाइमलाइन के ऊपर मैं जब गिग बनाता हूँ तो मुझे अपना ही गिग नहीं मिल रहा। देन हाउ इज दैट पॉसिबल कि तुम्हें काम करवाने में तुम्हारा गिग मिल जाएगा? मतलब ये भी रॉन्ग वे है। उसके बाद अगले स्टेप पर चले जाते हैं, पीपल पर आवर पे। पीपल पर आवर के ऊपर, पीपल पर आवर से मुराद है कि यहाँ पर आपको आवरली पैसे मिलते हैं और $10 पर आवर से आपको प्रोजेक्ट शुरू होता है। आज से 10 साल पहले इन वेबसाइट्स के ऊपर इतना काम मिल जाता था, इतना काम मिल जाता था कि आपके पास काम करने का वक्त नहीं होता था। आज भी मेरे पास जितने क्लाइंट्स हैं वो मेरे पास तब के ही हैं। ठीक है, मैंने नहीं छोड़े और मेरे जैसे और भी कई लोग होंगे जिन्होंने नहीं छोड़े होंगे। ठीक है ना? तो आज से 10 साल पहले इनके ऊपर बहुत काम मिल जाता था और लोग इन्हीं प्रोफाइल्स को दिखा दिखा कर आप लोगों से पैसे ले रहे हैं। ठीक है ना? तो यार पीपल पर और के ऊपर तो क्लाइंट कम और फ्रीलांसर ज्यादा है। मतलब ये कि अगर एक क्लाइंट जॉब के लिए पोस्ट करता है तो कम से कम ऑलमोस्ट 200 प्लस लोग उसे अप्रोच करते हैं। ये ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान के ऊपर हम लोग बस स्टॉप पर जाते हैं, हम लोकल वैन्स वालों के क्लाइंट्स हैं और उनके कंडक्टर्स हमारे पीछे ऐसे पड़ जाते हैं कि भाई साढ़े को बह जाओ, साढ़े नाल बह जाओ, साढ़े नाल बह जाओ, साड़ी गड्डी च बह जाओ, साढ़े को एसी है। तो भाई हम किसके पास जाए हमें खुद नहीं समझ आ रहा होता। एट द एंड हमें 200 लोगों में से किसी एक बंदे की बस पसंद आ जाती है, हम लोग उसमें बैठ जाते हैं। देन हाउ इज दैट पॉसिबल कि वो बस आपकी ही है? ठीक है, फिर उसके बाद टॉपटाल पे आ जाए। अब टॉपटाल इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म एवर। ठीक है, अब टॉपटाल बेस्ट प्लेटफॉर्म है। मैंने टॉपटाल से ज्यादा लोगों को पैसे कमाते हुए नहीं देखा कि टॉपटाल कम से कम $60 पर आवर आपको लेकर देता है, लेकिन भाई इसको एक्सेस करना ही बहुत मुश्किल है। मतलब जब आप इस पे अकाउंट बनाते हैं तो आपके इंटरव्यूज होते हैं। सबसे पहला स्टेप वन में आपका आप अकाउंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, और उसका अप्रूवल होता है या डिसअप्रूवल होता है। और अगर डिसअप्रूवल हो गया तो भाई आप तो फारिग हो गए ना पहले ही। ठीक है ना? फिर उसके बाद स्टेप टू पे अगर अप्रूवल मिल जाता है तो एक यूएस पर्सन मेल या फीमेल जो कि आपसे हजार आपसे आपके वालदैन से आपके टीचर से ज्यादा समझदार इंसान आपके सामने बिठा दिया जाता है कि भाई इसका इंटरव्यू लो। अच्छा जी, वो आपसे आपका फर्स्ट इंटरव्यू लेता है। वो आपसे आपका फर्स्ट इंटरव्यू लेता है जो कि नॉन टेक्निकल इंटरव्यू होता है। ओनली अबाउट योर सेल्फ एंड योर अवेलेबिलिटी एंड योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये इंटरव्यू मैंने दिए हैं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद स्टेप 3 में अगर आप ये इंटरव्यू पास कर लेते हैं गलती से, अव्वल तो यही नहीं पास होता, अगर आप इस इंटरव्यू को पास कर लेते हैं गलती से, देन फिर आपका टेक्निकल इंटरव्यू होता है। और वो टेक्निकल इंटरव्यू जिस बंदे ने लेना है ना, वो एक ओपन चैट जीपीटी बंदा है। मतलब
उसने आपको कुछ खोलने नहीं देना। उसने कहना है कि भाई मुझे बताओ कि लूप क्या होता है, और अगर आपने उसको बता दिया कि लूप क्या है, तो उसने अगला सवाल पूछना है। जैसे कि मुझसे क्वेश्चन ये किया गया कि भाई हाउ वी कैन इंसर्ट डाटा इन 3 databases विदाउट लूप एट एग्जैक्ट सेम टाइम, जिसका जवाब मुझे आज तक नहीं पता। ठीक है, जस्ट आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। फिर उसके बाद जब आप स्टेप 3 को अप्रोच कर जाते हो तो स्टेप 4 हो जाता है। दिस इज द फाइनल स्टेप विच इज दैट आपको एक टेस्ट टास्क दे दिया जाता है, और ये टास्क 90 मिनट्स का होता है। और ये इतना जालिम टास्क होता है कि आप इसके अंदर एआई का इस्तेमाल कर लें, आप इसके अंदर जो है वो गूगल सर्च इंजन का इस्तेमाल कर लें, ये टास्क आपसे इतनी जल्दी नहीं होना। क्योंकि जो बैठने जो जिन्होंने इस टास्क को बनाया है वो आपसे कहीं ज्यादा एक्सपर्ट है। ठीक है, और जब आप इन सारों स्टेप से गुजर जाते हैं तो अगला स्टेप आता है आपका फाइनल स्टेप। देन उस फाइनल स्टेप में आपको वर्क असाइन किया जाता है। ठीक है, मतलब फिर आप इस पोजीशन पर पहुंचते हैं। अब यार एक ऐसा बंदा जिसने मर के ग्रेजुएशन की है, जिससे यूनिवर्सिटी की प्रेजेंटेशन नहीं दी जा रही, जो लूप कंडीशंस पढ़ के वैसे ही मर गया है, जो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर काम कर करके इस पैकेज के ऊपर पाकिस्तानी मार्केट के अंदर काम कर करके वैसे ही मर गया, यार वो इतने बड़े स्केड्यूल से कैसे गुजरेगा। एंड दिस इज योर बिगनिंग। इस दुनिया में आप माइक्रोसॉफ्ट में अप्लाई कर लें, आप गूगल में अप्लाई कर लें, आप अलीबाबा में अप्लाई कर लें, आप दुनिया की जिस मर्जी कंपनी में, इंटरनेशनल कंपनी में अप्लाई कर लें, ये 5 स्टेप से आपको गुजरना ही पड़ेगा। और अगर किसी जगह पर आपको इन 5 स्टेप से गुजरना नहीं पड़ रहा तो वो सारी की सारी जगह बेकार है। आपका तुक्का ही लगे तो लगे, जैसे मेरा तुक्का लगा। ठीक है, आपका तुक्का ही लगे तो लगे, वरना आप कभी भी अपने किसी क्लाइंट को डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सके। तो फिर यहां से मुझे आइडिया हो गया कि यार नहीं भाई, इस जगह की जरूरत है जहां पर हम कम से कम दिन में, एक ऐसे अप्रोच की जरूरत है जहां पर हम कम से कम दिन में, जहां हम 2 से 3 जॉब्स पे अप्लाई कर रहे हैं, तो कम से कम अब हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए। ठीक है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां हम कम से कम 100 बंदे को तो अप्रोच करें, 100 क्लाइंट्स को अप्रोच करें। क्योंकि 100 को अप्रोच करेंगे तो 10 जवाब देंगे, और 10 जवाब देंगे तो एक मिलेगा। ऐसे ही आसिफ साहब, मैं ठीक कह रहा हूँ? फैसल भाई ऐसे ही है कि हम 100 को मैसेज करेंगे तो एक 10 जवाब देंगे, और जब 10 जवाब देंगे तो एक बंदा मिलेगा। एंड दिस इज योर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है ना, ऐसे ही है बिल्कुल? जी जी मैं ठीक बिल्कुल। कह रहा हूँ? जी बिल्कुल। ऐसे ही है ना। अब मुझे वो प्लेटफॉर्म चाहिए। अब मान लें कि यार मेरे पास वो प्लेटफॉर्म भी आ गया है, तो भाई मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होना चाहिए कि अगर मैं ये 100 बंदे को अपना स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल शेयर कर रहा हूं, तो भाई वो तो यूके में, यूएस में, कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है। मैं पाकिस्तान के मैं छोटे से मुल्क के, छोटे से सूबे के, छोटे से शहर के, छोटे से कस्बे में बैठा हुआ हूँ। मेरा प्रोफाइल वो कैसे देख ले? मतलब कि मुझे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल चाहिए कि उसके पास उसके अपने मुल्क के लोगों के अप्लाई किए हुए प्रोफाइल से ज्यादा हैवी उनको तुम्हारा प्रोफाइल लगे। ठीक है, अब एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल की जरूरत है। अब उस एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल के अंदर क्या क्या आ जाता है? उस स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल के अंदर मेरी पर्सनल ब्रांडिंग आ जाती है। ठीक है, उस स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल के अंदर मेरी सोशल वर्क, सोशल पोर्टफोलियो आ जाता है। उस स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल के अंदर मेरे टेस्टिमोनियल्स आ जाते हैं। उस स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल के अंदर मेरे क्लाइंट रिव्यूज आ जाते हैं। एंड उस स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल के अंदर मेरे
व्हाई आई एम द बेस्ट, वो आ जाता है। और क्या कंट्री के क्लाइंट को तुम अप्रोच करना चाह रहे हो, क्या जिस तरह तुम अप्रोच कर रहे हो, क्या वो तरीका ठीक है? ठीक है। मेरा एक स्टूडेंट यूके में रहता है, ठीक है। उसने मुझे कहा कि सर यूके में मुझे जॉब नहीं मिल रही है, सर मैं क्या करूं? मैंने कहा अच्छा, अब क्या कर रहे हो? कहते यूके में जॉब मिल रही है, अच्छी नहीं मिल रही, मैं यूरोप जाना चाह रहा हूँ। कहता, मैंने कहा यूरोप अप्लाई किया, तुमने कितनी कंपनीज में अप्लाई किया? उसने कहा कि सर मैंने तकरीबन कोई 150 कंपनीज में अप्लाई कर दिया, मुझे एक भी रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने कहा भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने 150 बंदे को हिला हिला के बताया कि भाई मुझे जॉब पे रख लो, मुझे जॉब पे रख लो, तुम्हें रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। मैंने कहा अच्छा भाई अपने डॉक्यूमेंट शेयर करो, मैं आपको उसकी चैट पे दिखा दूँ, ठीक है। मैंने कहा भाई अपने डॉक्यूमेंट शेयर करो। जब उसने मुझे अपने डॉक्यूमेंट दिखाए तो मुझे पता लगा वो यूके में रहते हुए यूके की एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज के मुताबिक काम कर रहा है, यूरोप के लिए काम ही नहीं कर रहा। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। अगर मैं यूरोप में, जर्मनी में, स्पेन में अप्लाई करना चाहता हूँ, तो यूरोप ने अपना जॉब पे अप्लाई करवाने का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट बना दिया जिसको यूरो पास कहा जाता है। अब ये यूरो पास क्या होता है? यूरो पास एक स्पेसिफिक सीवी और एक स्पेसिफिक प्रोफाइल है। अगर जिस बंदे के पास ये नहीं है, जिस बंदे के पास ये नहीं है और उसका प्रोफाइल जितना ज्यादा मर्जी स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने उसकी सीवी नहीं देखी। मिसाल ले लीजिए, मेरे पास 8 साल का एक्सपीरियंस है और हमारी क्लास में मौजूद किसकी बात कर लेते हैं, ये रिजवान की बात कर लेते हैं, ये उमर की बात कर लेते हैं जी, उमर राव के पास 2 साल का एक्सपीरियंस है। मेरे पास मेरी सादी सीवी बनी हुई है, जबकि उमर राव के पास यूरो पास की सीवी बनी हुई है। तो भाई उमर राव की सीवी मेरी सीवी से ज्यादा हैवी है, बिकॉज मैंने, उमर ने इनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपनी सीवी बनाई हुई है, ठीक है। तो मैंने उसको बोला यार तुम बेवकूफ मारी हुई है, तुमने तुमने अपनी सीवी को इतना ज्यादा हाई लेवल का क्यों बना लिया है? तुम उनकी एक पेज की यूरो पास के मुताबिक सीवी बना के उनको सेंड करो। तो बताया जी उसने यूरो पास की सीवी बनाई, 3-4 चीजें और मैंने उसे बताई, उसने सेट की, फिर उसने अप्लाई किया और आप यकीन करिए कि तीसरे दिन उसका मुझे मैसेज आया कि सर मुझे मेरा इंटरव्यू स्केड्यूल हो गया। कमाल हो गया ये तो। मतलब कैसे स्केड्यूल हुआ? कहता पता नहीं, बस वैसे ही अप्लाई किया जैसे पहले कर रहा था, लेकिन चीजें चेंज कर ली। तो मतलब क्या हुआ कि भाई जहां की मार्केट को तुम टारगेट कर रहे हो, क्या उस मार्केट के हिसाब से तुम्हारे पास चीजें भी पूरी हैं या नहीं है? क्या ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा क्लाइंट चाह तुमसे कुछ रहा है और तुम्हें आ कुछ भी नहीं रहा है, ठीक है। अब फिर उसके बाद हमारे पास, हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए, उसके बाद हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होना चाहिए, फिर उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कहाँ कहाँ पे, मैं प्योर उर्दू में बात कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ पे किस वक्त में किस तरह अप्लाई करना है। अगर हमें ये बात नहीं पता है तो भाई आपको कभी भी आपके रिक्वायर्ड या डिजायर्ड जॉब नहीं मिलेगी, है ना। तो 3 चीजें हो गई। एक, आपका प्लेटफॉर्म आपको पता होना चाहिए कौन सा है जी। अब प्लेटफॉर्म मुझे भी नहीं पता, अभी हमने ढूंढना है, ठीक है। दूसरा, आपका प्रोफाइल इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर आपके पास पोर्टफोलियो टेस्टिमोनियल ना भी हो तो कम से कम वो आपका मैसेज देख के आपको रिप्लाई जरूर करे कि भाई हाँ भाई रिजवान क्या काम करते हो, मुझे दिखाओ तो सही। अगर जवाब देना या ना देना उसकी मर्जी, ठीक है। और आप यकीन करिए यूएस के लोग, कैनेडियन लोग, जापानीज लोग इतने पोलाइट होते हैं कि आपको, आप अगर उनके लिए सांस भी ले रहे हैं तो आपको उनके भी पैसे दें, ठीक है। ये जेन से हटा के सारा ट्रस्ट वर्क है, बिल्कुल ट्रस्ट वर्क है। मैं आपको अपनी एंड पे बिल्कुल छोटी सी एक एक्टिविटी करेंगे, मैं आपको अपनी एक रिकॉर्ड की हुई मीटिंग भी दिखाऊंगा जो मैंने शायद कल परसों में की है, ताकि आपको उससे आइडिया हो जाए कि लोग बात कैसे करते हैं उधर, ठीक है। फिर उसके बाद हमें कहाँ कहाँ पे किस किस वक्त में किस तरह अप्लाई करना। फिर उसके बाद हमें अगर इंटरव्यू देना पड़ता है, जो कि ऑलमोस्ट 90% क्लाइंट लेते ही लेते हैं, 90% क्लाइंट लेते ही लेते हैं। इवन अगर आपके पास, आपको एक नॉन टेक्निकल बंदा भी आपका टक्कर गया है ना, तो उसने कम से कम आपकी शक्ल तो जरूर देखनी है। उसने कहना है कि भाई आई वांट टू लुक हु इज वर्किंग विद मी। आप अंदाजा करिए
मुझे जब अपना सेकंड या थर्ड क्लाइंट मिला, अब मुझे ना उसकी बातों से पता लग गया था कि भाई उसने कोई खास उसको ये खास टेक्निकल नॉलेज है नहीं। उसके बावजूद वो मुझे कहे कि बिफोर स्टार्ट द कॉन्ट्रैक्ट आई वांट टू टॉक विद यू ऑन वीडियो कॉल। अलबत्ता जी मैं सेट वेट होके बैठ गया कि भाई हम वीडियो कॉल पे मैं उससे बात करता हूँ। तो जब वीडियो कॉल पे मैंने उससे बात की तो उसने मुझे जस्ट एक ही बात की कि मैं जस्ट ये देखना चाहता था कि मैं काम किसके साथ कर रहा हूं, है ना। तो भाई 90% क्लाइंट आपको बोलेंगे ही बोलेंगे कि भाई आई हैव टू टॉक विद यू। तो टॉक कैसे करनी है वो आपकी अपनी मर्जी है, या आपका अपना पता है किस तरह हमने उसको लेकर चलना है, ठीक है जी। अब 90% आपको ऐसे ही क्लाइंट मिलेंगे। तो अगर इंटरव्यू देना पड़ता है जो कि 90% होता है, तो किस तरह देना है एंड क्या क्या आपको आना चाहिए, एंड कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका, ये मैं बिल्कुल प्योर उर्दू में बात कर रहा हूँ, कोई इंग्लिश नहीं मार रहे हम, मैं बिल्कुल उर्दू में बात कर रहा हूँ ताकि देसी लैंग्वेज में रहकर हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करें। ठीक है, अब ये देखें ना, मेरे पास जीरो कनेक्ट है। अब इन जीरो कनेक्ट के ऊपर इतनी अच्छी जॉब आई हुई है, ये इतनी अच्छी जॉब आई हुई है, मैं कैसे अप्लाई करूँ। और यकीन करिए कि मुझे शायद अरसा ही हो गया, मैंने अपवर्क पे कभी अप्लाई किया ही नहीं। ठीक है, मुझे अरसा हो गया मैंने अपवर्क पे अप्लाई, अभी खुद ही कोई इनविटेशन आ जाए तो आ जाए। जैसे कि मुझे ये देखिए, परसों एक इनविटेशन आया हुआ था, मैंने इस पे अप्लाई किया और इससे बात करी। अदरवाइज खुद ही कोई इनविटेशन आ जाए, मैंने कभी किसी को अप्लाई नहीं किया। तो किस तरह इंटरव्यू देना है, क्या क्या आपको आना चाहिए, और कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका आपको आपके स्किल्स के मुताबिक पता होना चाहिए, एंड मिस्टेक्स क्या क्या हैं जो आपको नहीं करनी। क्लियर। नेक्स्ट, जब हमें ये पता लग जाता है, देन हमने क्लाइंट को डील कैसे करना है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो क्लाइंट को बुरी लग सकती हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो क्लाइंट को बुरी लग सकती हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन माय मीटिंग। मुझे बताइएगा कि आपको आवाज, मुझे बताइए इस वीडियो की आवाज आ रही है आप लोगों को। नो सर। मिनट रुकना, मैं 1 मिनट के लिए चलाऊंगा फिर बताइएगा। आ रही है। नो सर। नहीं, फिर आवाज नहीं आ अच्छा रही। नहीं आ रही। लेट्स सी, मैं करता हूँ कुछ ताकि आपको इसकी आवाज है। लिंक में इसका आपको शेयर कर दूंगा, कोशिश करके मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इसकी आवाज आए। लेट्स सी नाउ, मैं अपने मोबाइल से ज्वाइन कर लेता हूँ एंड फिर आप लोगों को जो है अपने मोबाइल की आवाज से सुनाता हूँ ये। सर इसे डाउनलोड करके जो है ना वो विंडो के मीडिया प्लेयर या वीएलसी पे ओपन करें। अभी फिल वक्त इसे उसके ऊपर विंडो पे प्ले अभी करेंगे फिल तो वक्त जो है इतना जो है ना, हमारी क्लास के अंदर टाइम है नहीं कि हम इसे डाउनलोड करें। तो लेट्स सी, एक दफा चेक कर लेते हैं। एक दफा मैं वैसे ही चेक कर लेता हूँ। मैं आपको अपने मोबाइल के जो है ना स्पीकर से सुना देता हूँ। लेट्स सी। लेट्स सी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। इनको बहुत ज्यादा आपकी आवाज की, ये जो डेस्कटॉप का माइक है इसे ऑफ कर दें।
अच्छा ऐसा है कि ये वीडियो जो है हम इस तरह डायरेक्टली अगर इसके अंदर चलाते हैं तो मेरे ख्याल में आवाज़ पॉसिबल है नहीं है। अलबत्ता हम ऐसा कर लेते हैं, मैं आपको इसका कुछ पार्ट शेयर कर दूंगा और इस तरह की बहुत सारी मीटिंग्स के कुछ पार्ट्स आपको मैं शेयर कर दूंगा ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए। यहाँ पर कुछ सेटिंग्स भी होनी चाहिए वैसे कि अलाउ एनी टाइम मैनेज। मेरे ख्याल में यहाँ पर सिस्टम की वॉइस की भी कोई ऑप्शन होती है, क्या ख्याल है, कोई पता है किसी को? यहाँ पर सिस्टम की वॉइस की भी ऑप्शन होती है कहीं पे, तो अब देखिएगा। अब आ रही है? अब आई नो स्टूडेंट्स सर, आपको आवाज नहीं है? नो सर। अच्छा, तो ऐसा है कि मैं इस मीटिंग के नहीं आ रही। कुछ चीजें मैं आपको क्रॉप करके जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं स्टाफ से कह के आप लोगों को ग्रुप में शेयर करवा दूंगा ताकि जो है ना इन चीजों का आपको प्लान का पता लग जाएगा। तो हमने अपने इस पूरे के पूरे सेक्शन को ऑलमोस्ट 30 डेज का जो ये हमारा सेशन है, हमने ऑलमोस्ट इसे 6 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। ठीक है, इसके अंदर ऑलमोस्ट हमने 6 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है और हर पार्ट की हर पार्ट की हर पार्ट की अपनी एक्टिविटी है। ठीक है, मतलब हर एक पार्ट की, जैसे कि फॉर एग्जांपल पार्ट 1 है, इसके अंदर हम कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे। इसी तरह पार्ट 2 है। ये ऐसा नहीं है कि आपको क्लास में हम लोग कोडिंग पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को क्लास में हम लोग जो है वो टॉपिक सिखा रहे हैं तो आप लोगों ने बस जो है वो लकीर का फकीर होके सुन के बंद कर देना है। नो, ठीक है, इसके अंदर हम लोग आप लोगों से काम करवाने वाले हैं। ठीक है, हम लोग, मैं, मेरी टीम और मेरे जो दोस्त हैं, हम लोग आप लोगों से कुछ काम करवाने वाले हैं जिसमें हर पार्ट के अंदर एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी आपको। हर पार्ट के अंदर एक्टिविटी पार्ट 2 होगा, मतलब कि एक्टिविटी 1 पार्ट 2 होगा, एक्टिविटी 2 एंड पार्ट 3 होगा, एक्टिविटी 3 एंड इसी तरह हर पार्ट की अपनी एक्टिविटीज होंगी जो आपको परफॉर्म करनी है ताकि हमारे ईद तक हम लोग इतने तो बन जाएं कि हम लोग किसी इंटरनेशनल क्लाइंट को कम से कम ढूंढ तो सकें। हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्या क्या चीजें आपको आनी चाहिए, वो तमाम चीजें हम लोग इस एक सेशन के अंदर सीखने वाले हैं, इस एक 30 डेज के सेशन के अंदर सीखना। एंड दिस विल बी द फर्स्ट और मे बी लास्ट लॉन्गेस्ट सेशन ऑफ वेब एजुकेटर्स। मुझे बताइए, इस पूरी जो मैंने आपको एक प्लान चीजें बताई, इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। अच्छा सर, मेरा इसके अंदर एक क्वेश्चन है कि जो हमारा जो पोर्टफोलियो है उसे हम जो है हाँ, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग करना सीखेंगे या इसके अंदर हम पोर्टफोलियो की बिल्डिंग को स्टार्ट करेंगे? देखिए, और पोर्टफोलियो क्या होता है, सबसे पहले तो ये जान लेना कि पोर्टफोलियो होता क्या। पोर्टफोलियो वो चीज है जो कि आपने अपना पहले से काम किया हो। ठीक है, पोर्टफोलियो वो चीज है। अब हमने इसके अंदर ये देखना है कि हम अपने लोएस्ट से लोएस्ट पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्गेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट बनाकर कैसे दिखा सकते हैं। देखो ना, जैसे कि मिसाल के तौर पे ये हमारी क्लास में है, यहाँ रिजवान है, जैसे यहाँ आप हो। अब आपने इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम नहीं किया है, लेकिन इंटरनेशनल क्लाइंट कह रहा होता है भाई पहले तुमने किधर काम किया है ये तो बताओ। तो हम अपने लोएस्ट पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्टफोलियो किस तरह बना सकते हैं। मतलब एक रेस्टोरेंट है,
जिसका एम्बियंस इतना अच्छा है कि हमारा खाना खाने को दिल करता है, लेकिन जब हम खाना खाने जाते हैं तो खाने का जायका इतना बुरा होता है कि दिल करता है यार दोबारा इधर ना आए। हाँ, अगर उसका जायका अच्छा होगा तो दिल करेगा यार दोबारा यहाँ पर हम रिपीट होते रहे। ऐसे ही है ना। तो बेसिकली हम लोगों ने अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है, पोर्टफोलियो आपने ही बनाना है, पोर्टफोलियो आपको ही बताया, आपने ही बनाना है, आपने ही करना है। लेकिन हम लोगों ने इसके अंदर ये देखना है कि हम अपने क्लाइंट को वो पोर्टफोलियो रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, विच वट विल बी द बेस्टेस्ट वे टू रिप्रेजेंट दिस, कि वो देख के आधे से ज्यादा आपसे इंप्रेस हो। क्लियर? तो इन द सिंपल वर्ड्स हम इसको कुछ चीजों में डिवाइड कर लेते हैं कि हमारा जो पार्ट 1 है, हमने इसके अंदर सबसे पहले एआई एंड इट्स बेनिफिट्स इन आवर सर्विस। पहले हम स्किल्स की बेस के ऊपर काम सीख रहे थे, अब हम सर्विसेज को प्रोवाइड करना सीखेंगे इन आवर सर्विसेज, कि हम अपनी सर्विसेज में एआई से कैसे बेनिफिट ले सकते हैं एंड हाउ कैन वी बेस्ट फॉर्म इट। फिर उसके बाद पार्ट 2 के अंदर वी विल क्रिएट ओवर पोर्टफोलियो प्रेजेंटेशन। वो पोर्टफोलियो प्रेजेंटेशन कैसे हो सकती है? वो आपकी वेबसाइट की सूरत में हो सकती है, वो आपके सोशल मीडिया पेजेस की सूरत में हो सकती है, वो आपकी ब्रांडिंग की सूरत में हो सकती है, वो आपके गिटहब, लिंक्डइन, इस तरह के प्रोफाइल्स की सूरत में हो सकती है। जैसे ही हमारा ये पोर्टफोलियो बिल्डिंग या तरीका, जो हमारा ऑप्शन जो भी हमने इसके अंदर चूज किया, वो बन जाता है। बेसिकली इसके 6 नहीं, इसके 5 पार्ट हैं। ठीक है, इस पार्ट में बेसिकली जो हमारा ये पार्ट 2 है, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड, इसको मैं इन फ्यूचर में आप लोगों को बताऊंगा इसके 5 पार्ट। आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत हल्की हो गई। आवाज नहीं आ रही? बाकी दोस्तों को आ रही है मेरी आवाज? सर आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज मेरी? यस सर, आ रही है आपकी वॉइस। आ रही है। जी सर अब आ रही है। सेक्शन के अंदर हमने एआई और इसके बेनिफिट्स देखने और इसकी सर्विसेज के हम किस तरह इसको लेकर अपने आप के साथ बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, जिसको हम मिशन स्टार्टअप का नाम दे देते हैं। ठीक है, अपना माइक काइंडली म्यूट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद इन द सिंपल वर्ड्स अगले वाले 10 दिनों के सेक्शन के अंदर हमने अपनी डिजिटल आइडेंटिटी बनानी है, कि हम लोग अपने आप को डिजिटली किस तरह आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। देन तीसरा, हम लोगों ने अगले सेक्शन के अंदर अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन करनी है, जिसके अंदर लिंक्डइन है और इंडीड है और गूगल है, और वो तमाम वेबसाइट्स जहां पर हम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कहां से हमें बेस्ट रिस्पॉन्स वो देखना है। ठीक है, उसके बाद पार्ट 4 के अंदर हम लोगों ने एक्टिविटी 4 परफॉर्म करनी है, कि हम लोगों ने ऑप्टिमाइज इंटरव्यू प्रिपरेशन करनी, कि हम लोग किस तरह अपने इंटरव्यू को प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि हम अपने क्लाइंट को इंटरव्यू दे सकें। एंड पार्ट 5 के अंदर हम लोगों ने एक्टिविटी 5th परफॉर्म करनी है, कि हाउ टू डील विद योर क्लाइंट या क्लाइंट्स, मतलब एक या एक से ज्यादा क्लाइंट्स के साथ किस तरह ताल्लुक हम लोगों ने बहाल करना है। दिस विल बी द 5 एक्टिविटीज जो कि हम लोग अगले 30 दिनों के अंदर परफॉर्म करने वाले हैं। सो एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस तो आप लोग पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। कोई क्वेश्चन किसी का? सर क्या वाइब कोडिंग की तरफ भी कुछ जाएंगे क्या हम लोग इसमें? जाएंगे, जाहिर सी बात है। ये मैंने पार्ट 2 रखा है ना, पार्ट 2 बेसिकली ये
5 डेज का है, ठीक है, ये 10 डेज का है। इन 10 डेज के अंदर हमने जो अपना पोर्टफोलियो बनाना है ना, वो हमने पोर्टफोलियो प्रेजेंटेशन विद एआई बनानी है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसके अंदर हम उसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन क्लासेस के अंदर आपको डेवलपमेंट नहीं सिखाई जाएगी। दिस इज नॉट अवर टॉपिक, ठीक है। 5 डेज हमने इसको देने, एंड इसी तरह 5 डेज हमने इसको देने, एंड इसी तरह 5 डेज हमने इसको देने। सो बेसिकली दिस विल बी अवर प्लान, ठीक है। अब इन जो ये वाले 10 दिन है ना, ये वाले हमारे बेस के दिन है। ये बहुत, वैसे तो सारे दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो 10 दिन है, ये वाले थोड़े हमारी बेस के दिन है इंशाल्लाह, ठीक है। तो एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर? मोहम्मद शाफी, आपको कोई क्वेश्चन है? हाँ जी सर, हम टॉप 10 में अकाउंट बनाना सीखेंगे। देखो, अकाउंट बनाना क्या सीखना है इसमें, मुझे समझ नहीं आता है। अकाउंट तो आप जैसे मर्जी बना लो यार। वी विल टीच यू अकाउंट ऑप्टिमाइजेशन। सीखना क्या है इसमें? अकाउंट ईमेल डालना नहीं आता आपको, नाम डालना नहीं आता आपको। आप, मेरे ख्याल में आप लोग आईटी के लोग हैं, और शायद दुनिया की कोई ऐसी वेबसाइट हो जहां पर आपको अकाउंट ना बनाना आता हो, वरना तो सबको ही आता है बनाना। देखो, अब 2 साल का मैंने ये जिक्र किया है, ये 5 स्टेप्स का। तो भाई, अकाउंट बनाने से ज्यादा जरूरी सिखाने हैं आपको ये 5 स्टेप्स। अकाउंट खुद ही बना लो यार, ये सर ज्यादा जरूरी है कि ये आपको 5 पहले ये स्टेप। बताया जाएगा इंटरव्यू कैसे ईमेल कैसे डालना है, दिस इज योर पासवर्ड, पासवर्ड ये होता है। भाई यहाँ से गुजर चुके हैं हम अपना टाइम इस पर नहीं वेस्ट करेंगे। अगर आप लोगों ने मेरे बैचेस पढ़े हैं तो मैं हमेशा से कि यार हम लोग लूप्स पे, वेरिएबल्स पे अपना टाइम जाया नहीं करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू लर्न प्रैक्टिकल थिंग्स। तो मुझे आप लोगों से ये प्रॉमिस चाहिए है कि 30 डेज के अंदर हम लोग रेगुलर रहें क्लास। और आप लोगों से मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि ये 30 डेज के अंदर आप लोगों को मैं 100 में से 50% तो चेंज 50% तो चेंज कर ही दूंगा। क्लियर? अच्छा जी, यस प्रो सर। क्लाइंट्स को कैसे रीच करेंगे? अपवर्क तो मंथली 2-3 प्रपोजल अलाउ कर रहा है। तो ये, सो दिस इज द मैजिक कि हमने कैसे करना है अप्लाई। दिस इज द मैजिक कि हमने 100 बंदों को कैसे रीच करना है, अप्रोच करना है। यही वो मैजिक है जो आपको सीखना है इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ठीक है ना। सर। अब ये क्वेश्चन है कि यार 100 बंदों को कैसे रीच करेंगे। अब तो आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि अपवर्क और फाइवर से बाहर भी एक दुनिया मौजूद है जहां पर हम लोग टच कर सकते हैं। देखिए ना, अगर अपवर्क पे आप लोग 4 या 5 प्रपोजल पेड लेकर भेज देते हो, तो क्या गारंटी है आपको रिप्लाई आएगा? नहीं पता ना। तो क्यों ना, जब पता ही कुछ नहीं है, क्यों ना हम किसी ऐसी में जो है ना अपना टाइम लगाएं जहां पर हमें कम से कम रिस्पॉन्स की तो उम्मीद हो। एनी अदर क्वेश्चन? क्लियर? यस सर, क्लियर। और ये जितनी भी आपने बातें की है, दिल की बातें हैं, और इन चीजों को दिन रात सोच के एक जो है परेशानी होती थी कि यार ये चीजें हम्म कैसे होगी, इतनी सैचुरेशन है, इतना कुछ है। हम फील्ड में आए हैं, जॉब्स के ऊपर जा रहे हैं, और मगर जो आउटकम हम चाह रहे हैं, जो फाइनेंशियल फ्रीडम हम चाह रहे हैं, उस तरह की हमें फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल रही। गो के फाइनेंशियल फ्रीडम को रिलेट सिर्फ हमें आईटी के साथ नहीं करना चाहिए। हर फील्ड के अंदर, जिस फील्ड में कोई फर्द काम कर रहा है, एनी हम्म पर्सन डूइंग वर्क इन एनी फील्ड, उसका हम्म, जो है गोल फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए, और होता भी है। तो सही हम है, उसे नहीं अचीव कर पा रहे, तो ये हमारे लिए एक बड़ा लम्हा फिक्री है। सही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो लेट्स सी इंशाल्लाह, लेट्स सी इंशाल्लाह ताला। हम अब मिलते हैं हमारी कल की क्लास। सो कल भी सेम टाइम, सेम वर्किंग, एंड लगातार हम लोग 30 डेज तक क्लासेस करने वाले हैं, जिसमें मैं होऊंगा, अलग अलग लोगों को मिला दिया जाएगा, कुछ एक्टिविटीज, कुछ चीजें आप लोगों से शेयर कर दी जाएंगी। डेली बेसिस पे आप लोगों के साथ कंटेंट आता रहेगा। और इस कोर्स के अंदर मैंने अपने आप को चैलेंज दिया है कि मैं कम से कम फुली एक्टिव रहूंगा आप लोगों को सिखाने के लिए, क्योंकि लीड मैं कर रहा हूँ। तो कम से कम मैं फुली एक्टिव रहूंगा कि आप लोगों को
ना कुछ मैं देकर जाऊँ ताकि आप याद करें। और आप लोगों से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी मेरी तरह ही फुल एक्टिव सर इंशाल्लाह। मेरा एक सवाल है। जी जी पूछिए असद भाई। सर वो हमने कोर्स भी ज्वाइन किया हुआ है, सेम टाइमिंग पे एक क्लास बहुत मुश्किल हो जाएगी, दोनों क्लासेस। सेम टाइमिंग पे 11 से 12 होती है आपकी क्लास? जी जी, या तो फिर उसकी अच्छा, हम लोग रिकॉर्डिंग देख लेते हैं, एक माह रिकॉर्डिंग उसकी देख लेते हैं, ये लाइव ले लेते हैं। तो सेम टाइमिंग है, एक एक दिन या 2 दिन ही आपको करना पड़ेगा, वरना अगर सेम टाइम किसी बैच का है ना और किसी बैच में से कोई बच्चा हमारे पास इनरोल्ड है तो वो कोई ना कोई सेटिंग कर देंगे खुद ही आप। सर ठीक मेरी होगा। एक इसके अंदर सजेशन थी, हम्म। ये भी जो 30 डेज चैलेंज चल रहा है इसके दौरान जो है आप कुछ बैचेस को पॉज कर दें, आफ्टर ईद उन बैचेस को कंटिन्यू कर बैचेस लें। ना हमारे ये नहीं है, बैचेस हमारे ना बहुत सारे हैं, तो पोस्ट करना यस तो सर। इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि और ऑलमोस्ट हमारी एक स्लॉट के अंदर कोई 7 से 8 क्लासें हो रही होती हैं और ओवरसीज पाकिस्तानी भी पढ़े होते हैं, ठीक है ना। जिस चीज़ को हम अप्रोच करना चाह रहे हैं हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं जो कि ऑलरेडी इस चीज़ को अप्रोच कर चुके हुए हैं, जस्ट अपनी स्किल्स को पॉलिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्लासेस को पोस्ट करना तो वैसे ही इम्पॉसिबल है हमारे, वो तो चलनी ही चलनी है, ठीक है ना। तो ठीक, लेट्स सी, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा, इंशाल्लाह कोई इतना बड़ा मसला नहीं है ये। ठीक है इंशाल्लाह। दोस्तों, फिर इंशाल्लाह ताला हम मिलते हैं अपनी अपकमिंग कल की क्लास के अंदर। ठीक।